वेलकम टू 7 क्लासेस ऑफ एसएस क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में यही आता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है हमारे दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करने के लिए। जहां पर दो या दो से अधिक कंडीशन को कंपेयर किया जाएगा या चेक किया जाएगा तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हमारी दो जो कंडीशन होगी उन्हें क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा। यहाँ पर हमारे अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करना चाहें तो लॉजिकल ऑपरेटर अगर ए और बी इनको अगर कंपेयर करना चाहेगा किसी कंडीशन के थ्रू तो किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर सेकेंड नंबर पर हमारा आता है लॉजिकल और। अब लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करेगा, लॉजिकल और ऑपरेटर भी दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करने का काम करता है। लेकिन जो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो सबसे पहले दो कंडीशनों में अगर किसी एक भी कंडीशन में फॉल्स आएगा तो हमारा पूरा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जो हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर है वो क्या करेगा, दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। यानी हम एक भी कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करेगा, हमें ट्रू देगा। और यहाँ पर हमारा जो एंड ऑपरेटर है कोई एक भी कंडीशन फॉल होने पर वो क्या कहेगा, फॉल्स दे देगा। तो इसके जस्ट बाद आता है हमारा थर्ड ऑपरेटर जिसका नाम है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, हमारा जो रिजल्ट होगा उसे क्या करेगा, उल्टा करने का काम करेगा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। जो हमारा अगर ट्रू आता है हमारा रिजल्ट तो उस ट्रू को फॉल्स करने का काम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर करेगा। अब इन तीनों ऑपरेटर का यूज हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और इसके बारे में और डिटेल हमारे प्रीवियस वीडियो में भी बताई गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं आई बटन पे जाकर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानकारी के लिए हमारा जो पहला एग्जांपल है हमारे प्रोग्रामिंग में, जिसको हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। इसे क्या कहेंगे हम, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। उसके जस्ट बाद हमारी दो हेडर फाइल कौन सी है, एक तो studio.h और conio.h। ये हमारी क्या है, दो हेडर फाइल है। अब इन दो हेडर फाइल का क्यों यूज करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में यूज कर सके। इन फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग को इजी और स्मूथली रन कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की हमारी स्टार्टिंग होती है, इसके आगे हमने लिखा है वॉइड। अब ये वॉइड क्या है, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है। किसी भी फंक्शन का अपना एक रिटर्न टाइप होता है, यानी कि वो किस तरह की वैल्यू हमें वापस से रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर हमारे जो वैल्यू है मेन की वो है वॉइड, यानी ये वॉइड टाइप की वैल्यू को रिटर्न करके देगा हमारे फंक्शन के अंदर। ये हमारे फंक्शन का साइन है। हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग सबसे पहले मेन फंक्शन के साथ होती है। यानी हमारा जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारे मेन फंक्शन को ढूंढेगा हमारे पूरे प्रोग्राम में, चाहे हमारा प्रोग्राम 10 लाइन का हो या 100 लाइन का हो। सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर होगा वो मेन फंक्शन को ही प्रोग्राम में ढूंढता है, वहीं से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। मेन फंक्शन की जस्ट ये हमारी ओपनिंग हुई है, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। इसके बाद हमने क्या किया है कि दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, जो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, इंटीजर टाइप की। ये हमारा क्या है, डेटा टाइप, जो बता रहा है कि किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, ये इंटीजर टाइप की। तो ए में हमने क्या किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके असाइन किए वैल्यू, यानी हमने 5 किसको असाइन कर दी है, ए को। और ए क्या है, यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है। इसके साथ ही हमने एक वेरिएबल और यूज किया है बी, जिसको हमने क्या वैल्यू असाइन की है, 2। और इसके बाद हमारा सेमीकोलन, जिससे पता चलता है कंपाइलर को कि इस लाइन की एंडिंग यहाँ पर हो चुकी है। जिसके बाद हमने एक और हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है CLR SCR। अब इस लाइन का क्या यूज है हमारे प्रोग्राम में, कि हमारे क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम में अगर जैसे हमारा आउटपुट आएगा उसके बाद हम वापस से इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो प्रीवियस आउटपुट होगा उसको क्या कर देगा, ये स्क्रीन से क्लीन कर देगा। तो हमारे स्क्रीन से जो भी पुराना डेटा है वो क्लीन करने का काम कौन करेगा, हमारा CLR SCR, जो क्या है हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके बाद हमारा एक और प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है हमने, प्रिंट एफ। जो प्रिंट एफ का क्या यूज है हमारे इस प्रोग्राम में, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने डबल कोड में लिखा है %d। इसका मतलब है कि यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की। और यहाँ पर अब हमारी आती है मेन कंडीशन।
जो हम चेक करेंगे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पे हमने लिखा है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए ग्रेटर देन है बी से और ए लेस देन है बी से। तो हमारी दोनों कंडीशन हम चेक करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 5, जो हमने असाइन की हुई है पहले से ही, और बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 2। क्या 5 बड़ा है 2 से? हाँ, ये कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू हो गई। नेक्स्ट है हमारी कंडीशन, क्या ए जो 5 है वो छोटा है बी से, जो 2 है। यहां पर जाके हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो अब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इस प्रोग्राम में, हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा इसमें 0, और 0 का क्या मतलब है, फॉल्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर हमारे सिर्फ 2 तरह की नंबर को ही समझता है, एक है हमारा 0 और दूसरा है हमारा 1। 0 का मतलब होगा हमारा फॉल्स और 1 का मतलब होगा ट्रू। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पहले हमारा जो एंड ऑपरेटर का यूज करके हमने जो कंडीशन चेक की इसमें फॉल्स, यानी कि 0। नेक्स्ट हम अब हमारा एक और ऑपरेटर यूज करके इस कंडीशन को चेक करेंगे। दूसरा ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर में हम वापस से इसी कंडीशन को चेक करेंगे। यहां पर हमने वापस से ए लिया है, क्या ए बड़ा है बी से, तो 5 ग्रेटर देन 2, एंड दूसरी कंडीशन हमारी क्या है 5 लेस देन 2, और ऑपरेटर बीच में कौन सा लगा है, और। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि लॉजिकल और क्या करेगा, किसी एक कंडीशन के भी ट्रू होने पर हमें रिजल्ट क्या देगा, ट्रू ही देगा हमेशा। तो यहाँ पर हमारी पहली जो कंडीशन है वो तो क्या होती है, फुलफिल होती है, लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है क्या वो फुलफिल हो रही है, क्या 5 छोटा है 2 से, नहीं। तो सेकेंड कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी। अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर हमारा रिजल्ट 0 ना आते हुए क्या आएगा 1, यानी कि कंडीशन क्या होगी, ट्रू। एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी जो हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर है वो क्या करेगा, हमें ट्रू ही देगा। ये मेन डिफरेंस है हमारे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में। यहां पर हमें दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, लेकिन यहां पर क्या है, एक कंडीशन के भी ट्रू होने पर हमें रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन होगी हमारी लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट को भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने दिया हुआ है कि ए जो की वैल्यू है उसकी 5, यहाँ पर हमने पहले से असाइन की हुई है किसको, ए को, क्या बड़ा है बी से, जो है 2। कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर, ट्रू हो रही है। लेकिन जैसा कि हमारे नॉट ऑपरेटर का स्वभाव है वो क्या करेगा, हमारे पूरे रिजल्ट को बिल्कुल उल्टा कर देगा। यानी कि यहाँ पर अगर कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू होगी, तो क्या होगा, ट्रू को क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। यानी अगर यहाँ पर अगर 1 आ रहा होता, हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो उसको कंप्लीट चेंज करके क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। यानी कि अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ना आते हुए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। यानी किसी भी ट्रू को फॉल्स या फॉल्स को ट्रू करने का काम कौन करेगा, हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, गेट ch। अब ये हमारे प्रोग्राम में एक और लास्ट चीज है जो हम यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं, गेट ch ये हमारी पूरी प्रोग्रामिंग में हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोके रखने का काम कौन करेगा, गेट ch। गेट ch एक हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमें पहले से दिया हुआ है प्रोग्रामर के थ्रू, जो किसके अंदर स्टोर है, हमारी हेडर फाइल के अंदर। इसके बाद हम, ये हमारी जो प्रोग्राम की ओपनिंग हुई थी, अब ये हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग होगी। यहाँ पर हमारी प्रोग्राम की क्लोजिंग हो गई और यहाँ पे जाके हमारा प्रोग्राम की एंडिंग होती है।